तो अब हम बात करने वाले हैं महाराजा मूवी के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल मूवी है और जब आप इसे देखोगे तब आप इससे बहुत ही ज्यादा इमोशनली अटैच भी हो जाओगे, क्योंकि ये कुछ ऐसी ही स्टोरी है इसके अंदर। दरअसल आप इसमें दो फैमिली देखोगे। पहली फैमिली जो कि महाराजा की होती है, उसकी बीवी और उसकी एक छोटी सी बच्ची। वहीं दूसरी और एक और फैमिली आप देखोगे जिसमें एक सेल्वन नाम का बंदा होता है, उसकी बीवी और एक उसकी छोटी सी बच्ची। मतलब देखा जाए तो दोनों की फैमिली एक बराबर ही होती है। जहाँ महाराजा जॉब करता है, मतलब उसकी एक नाई की दुकान होती है खुद की, लेकिन वहाँ पे वो नौकरी की तरह काम करता है, ना कि बॉस की तरह वहाँ पे रहता है। तो वहीं अगर मैं सेल्वन की बात करूँ तो सेल्वन कोई नौकरी करने का बहाना तो करता है, लेकिन वो लूटपाट ज्यादा करता है। मतलब घरों में चोरियां करना, चलो वो चोरी तक करता तो भी झेला जा सकता था, लेकिन वो सिर्फ चोरी नहीं करता था। वो क्या करता था, घर में जो भी फैमिली होती थी उनको वो जान से मार देता था। प्लस उसके साथ के जो भी लोग हुआ करते थे वो सभी, वहाँ पे कोई फीमेल होती थी उसके साथ रेप करते थे। हालांकि सेल्वन ऐसा काम नहीं कर, मतलब उसे दिखाया नहीं ऐसा काम करते हुए, लेकिन उसके साथ के जितने भी लोग थे वो सभी उन फीमेल के साथ रेप करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सेल्वन ऐसी एक फैमिली का मर्डर करके घर पहुंचता है, ठीक है। और उस दिन उसकी बेटी का जन्मदिन होता है, तो अपनी बेटी के लिए वो एक चेन बनवाता है। तो चेन जो है उसकी जेब में ही रहती है। तो वो चेन जब घर लेके जाता है तो सोचता है कि क्यों ना पहले अपनी दाढ़ी बनवा लो। तो दाढ़ी बनवाने के लिए वो महाराजा की नाई की दुकान पे पहुंच जाता है। वहां वो नाई की दुकान पे जाकर के अपनी दाढ़ी बनवा रहा होता है। तभी महाराजा की जो ट्रिम मशीन होती है उसमें कुछ सेल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो बोलता है कि मैं बाहर से सेल लेके आता हूँ, तो 2 मिनट रुको बस यहाँ पे। तो महाराजा जैसे ही बाहर जाता है तुरंत ही सेल्वन को फोन आता है उसके दोस्त का कि भाई हमारी फोटो जो है वो अखबार में छपी है कि हमने, मतलब अखबार में ये छपा है कि इस फैमिली का मर्डर हुआ है और पुलिस वाले उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन लोगों ने यहाँ पे मर्डर किया है। तो वो बोलता है अखबार में हमारा कोई क्लू तो नहीं छपा। तो वो बोलता है कि नहीं, हमारे बारे में कुछ नहीं छपा। वैसे ही फोन पे बात कर रहा होता है। जैसे ही उसका फोन कटता है तुरंत वो पीछे मुड़ के देखता है कि महाराजा खड़ा है। तो उसको लगता है कि महाराजा ने सारी बात मेरी सुन ली है। तो वो इतना ध्यान ना देते हुए सीधा क्या करता है, भाई अपनी दाढ़ी बनवाता नहीं है, वहां से निकल जाता है। वहां से निकल के वो घर पहुंच जाता है। वो जैसे ही घर पहुंचता है तुरंत महाराजा देखता है कि सेल्वन की जो चेन थी वो वही दुकान पे रह जाती है। तो महाराजा क्या करता है, उस चेन को लेता है और वो सोचता है कि भाई उसके घर जाकर के वो चेन को दे दे। तो रास्ता पूछते पाछते वो जैसे ही घर पहुंचता है, मतलब उसकी एंट्री होती है और उसके पीछे ही काफी सारे पुलिस वाले भी आ जाते हैं। तो सेल्वन को लगता है कि इसने पुलिस वाले को सब बता दिया और हमें फंसवा दिया। तो पुलिस वाले वहां जाते हैं, सेल्वन को अरेस्ट कर लेते हैं और सेल्वन की फैमिली उससे दूर हो जाती है, क्योंकि उसकी फैमिली को कुछ पता नहीं होता कि वो क्या कांड कर रहा होता है। तभी सेल्वन ठान लेता है कि जिस दिन मैं जेल से निकलूंगा उसी दिन मैं इसकी पूरी फैमिली को जान से मार दूंगा। तो वो जब जेल से बाहर आता है तो ऐसा ही एक हादसा होता है कि महाराजा बाहर खिलौने ले रहा होता है और जिस घर में उसकी बीवी और उसकी बच्ची बैठी होती है उसी घर में सेल्वन की बीवी और सेल्वन की बच्ची भी बैठी होती है। मतलब वो चारों एक ही घर में होते हैं और उसको सेल्वन को लगता है कि इसमें महाराजा और उसकी फैमिली बैठी हुई है, तो सबको मैं मार डालता हूँ। तो सेल्वन ट्रक चढ़ा देता है और उसमें सारे लोग मारे जाते हैं। सिर्फ वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची बच जाती है जो खुद सेल्वन की बेटी होती है, लेकिन ये बात उसको पता नहीं होती। और वो बच्ची बच जाती है सिर्फ एक बाल्टी के अंदर आकर के। तो वो बाल्टी उस छोटी सी बच्ची की जान बचा लेती है। तो वो बाल्टी एक तरीके से महाराजा के लिए बहुत ज्यादा लकीएस्ट बाल्टी होती है, जिसकी वजह से उस बाल्टी को बहुत ज्यादा सजो के अपने घर में भी रखता है। तभी एक दिन सेल्वन बोलता है कि महाराजा की तो मौत हुई नहीं, मुझे महाराजा को तो जान से मारता था। तो सेल्वन क्या करता है, एक दिन घर पे उसी के घर में, महाराजा के घर में बैठ जाता है और वेट करता है कि जैसे ही महाराजा आएगा मैं उसे जान से मार दूंगा। मतलब सेल्वन और उसके 4-5 बंदे और। तो महाराजा तो उस दिन उस रात को घर पे नहीं पहुंचता, लेकिन उसकी बेटी पहुंच जाती है। अब जैसे उसकी बेटी पहुंचती है वो लोग उसकी बेटी पर अटैक कर देते हैं और उसकी बेटी के साथ सारे मिलके वो रेप करते हैं। सेल्वन नहीं करता, बाकी सभी ये रेप करते हैं। फिर महाराजा की बेटी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट तो करा देता है अपनी बेटी को, लेकिन महाराजा फिर ठान लेता है कि मैं इस बंदे को छोड़ूंगा नहीं। तो महाराजा पुलिस में कंप्लेन तो लिखवाता है, लेकिन कंप्लेन इस चीज की नहीं लिखवाता कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ। वो कंप्लेन लिखवाता है कि मेरे घर की एक बाल्टी चोरी हो गई है और ये मुझे बाल्टी चाहिए, और इस बाल्टी को पाने के लिए जितने पैसे चाहिए मैं उतने पैसे दे दूंगा। और वो पूरे पुलिस स्टेशन को सर पे बैठा लेता है सिर्फ एक बाल्टी की वजह से। तो पुलिस वालों को लगता है कि ये बाल्टी के चक्कर में क्यों हमारी जान खा रहा है। पुलिस वाले बहुत कोशिश करते हैं केस को क्लोज करने की, लेकिन महाराजा अड़ जाता है कि ढूंढो उस व्यक्ति को जिसने मेरी ये बाल्टी चुराई है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, इस बाल्टी को अपने साथ लेके चले जाते हैं लड़की के साथ रेप वगैरह करके। तभी पुलिस वाले भी इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं कि भाई कहाँ से बाल्टी ढूंढ के लेके आए इसकी। तो पुलिस वाले पागल तो होते नहीं है, उसमें एक पुलिस वाला होता है, वो जैसे तैसे सारी इन्वेस्टिगेशन करके एट दी एंड उसे पता लग जाता है कि इसकी बच्ची के साथ ऐसा हादसा हुआ है, इसलिए वो ये सब कर रहा है ताकि वो इस बंदे को ढूंढ के खुद इसे मार सके। वो पुलिस वाले के हाथों ये पड़ने नहीं देना चाहता। तभी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वाले को पता चलता है कि मेरी ही पुलिस स्टेशन में एक बंदा है, एक कांस्टेबल है, जो जिसने इसकी बेटी के
साथ ऐसा हादसा किया है और उसके अलावा जो लोग हैं वो अलग हैं। तो पुलिस वाला क्या बोलता है कांस्टेबल को कि मैं तेरे को 3 लाख रुपए दूंगा, तू एक काम कर, महाराजा के पास जा और उसको बोल कि भाई मैं ही चोर हूँ और मैंने इस बाल्टी को चुराया था और ये बाल्टी महाराजा को जाकर दे दे घर पे, बदले में तेरे को 3 लाख रुपए दूंगा, तेरे को सिर्फ एक्टिंग करनी है। पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो इस तरीके से उस कांस्टेबल को फंसा देता है। कांस्टेबल बोलता है कि फ्री फंड के 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, एक्टिंग कर देंगे, क्या जाता है, कर देते हैं। अब वो महाराजा के घर उस कांस्टेबल को लेके जाता है, फिर महाराजा के पास लेके जाके उस कांस्टेबल को भी याद आता है कि अबे ये तो वही घर है जिस घर में मैंने चोरी की थी और उस लड़की के साथ ऐसा किया था। तभी उस कांस्टेबल को सौंप देता है पुलिस वाला महाराजा को और महाराजा को बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि हमें पता नहीं था कि तुम्हारी बच्ची के साथ क्या हुआ है, इस बंदे के साथ जो चाहे तुम वो करो, मैं तो कहूंगा जान से मार दो साले को। तो ये बोल करके पुलिस वाला बाहर आ जाता है, वो बोल देता है कि तुम आ दो, कोई तुम पे केस चार्ज नहीं होगा, मैं देखूंगा। मतलब उसे भी पता होता है कि यार अपनी बच्ची के साथ मतलब इस तरीके की गंदी हरकतें करना तो कैसा होता है। तो महाराजा उसे जान से मार देता है, लेकिन महाराजा को सैलमन को जान से मार देता है। तो सैलमन को वो ढूंढता है तो एक दिन सैलमन से मिल ही जाता है, लेकिन सैलमन को वो जान से नहीं मारता। क्यों नहीं मारता? क्योंकि सैलमन को इसका पछतावा नहीं होता कि उसने करा क्या है। तो एट दी एंड सैलमन की बेटी बोलती है, सॉरी महाराजा की बेटी, हालांकि वो सैलमन की बेटी भी होती है, महाराजा की बेटी बोलती है कि मुझे उस व्यक्ति से मिलना है जिस व्यक्ति ने मेरे साथ इतना घिनौना काम किया है। महाराजा बहुत रोकता है लेकिन वो नहीं मानती। तभी वो जाती है और सैलमन से मिलती है। सैलमन को लगता है कि ये महाराजा की बेटी है, लेकिन जब वो लॉकेट जो खरीदता है सैलमन अपनी बेटी के लिए, वही लॉकेट जब वो उस बच्ची के पास देखता है तब सैलमन को पता लगता है कि ये तो मेरी ही बच्ची थी। मतलब उसने अपनी ही बच्ची के साथ इतना गंदा व्यवहार करवाया था दूसरे लोगों से और उसी को उसने जान से मारने की कोशिश करी और उसी के साथ बलात्कार किया या फिर करवाया, जो भी बोलो। तो इस पछतावे को लेकर के सैलमन आत्महत्या कर लेता है, मतलब वहाँ बिल्डिंग से कूद जाता है। और ये जो मूवमेंट होता है वाकई में बहुत ही ज्यादा हॉरिबल होता है, क्योंकि ये जो सस्पेंस है कि वो बच्ची सैलमन की बच्ची होती है, महाराजा की बच्ची नहीं होती, ये बात भी आपको बिल्कुल एंड में जाके पता लगता है। और ये जो मूवमेंट होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा इमोशन होता है कि मतलब अनजाने में ही उस बंदे ने अपनी बेटी के साथ क्या कर दिया। मतलब इसको अगर कल्पना भी करा जाए तो बहुत ही ज्यादा हॉरिबल सा फील होता है कि मतलब कोई ऐसा भी कर सकता है। तो देखना, मूवी बहुत ही ज्यादा क्यूट है, स्टोरी बहुत अच्छी है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा स्टोरी में ऐसा वैसा दिखा रखा है, लेकिन बट हाँ ओवरऑल मैं बोलूंगा बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इमोशनल बहुत ज्यादा है। तो आई होप कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।